Morning students, I am your SST teacher ज्योति तंवर फ्रॉम सोनिका ग्लोबल स्कूल। ठीक है, हमने कल देखा था कि किस तरह से जो महाराजा होते हैं वो अपना अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसे एक घोड़ा छोड़ते हैं अपने ही राज्य में। फिर उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ता है। क्यों? और जब अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, कोई भी राजा दूसरे राज्य के राजा अगर उस घोड़े को पकड़ लेते हैं तो फिर हमें तो जो भी अश्वमेध यज्ञ करता है उस राजा से उनको क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हमने वर्ण पढ़ा था कि कौन से किस तरह से जाति से जुड़े हुए वर्ण होते हैं, कौन अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके उसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारे जनपद और महाजनपद। ठीक है, हमारे जो जनपद हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। द राजा सो परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइस वेयर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपद रेदर देन जन्स। ठीक है, आपके जो राजा होते हैं वो महायज्ञ करवाते हैं। उस महायज्ञ के बाद में वो राजा केवल जन के ही राजा नहीं होते बल्कि वो एक जनपद के राजा कहलाते हैं। द वर्ड जनपद द लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल्ड डाउन। ठीक है, जनपद का मीनिंग क्या होता है कि वह स्थान जहां पर क्या करती है? जनता निवास करती है। ठीक है, जहां पर जनता क्या करती है? रहती है। सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन ऑन मैप 4। ठीक है, हम कई सारे जनपद के बारे में देखेंगे जो कहाँ है? आपके मैप 4 में है। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव द excavated a number of the settlements in these जनपद such as पुरा पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर द मेरठ एंड अज अतरंग जेखरा। ठीक है, नियर इटा। ठीक है, आप देखोगे कि आपके कई सारे अगर हम पुरातत्व विद्या देखेंगे तो आपके आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारे कई सारे पुराने जनपद भी हैं। जैसे आपके क्या है? पुराना किला है जो कहाँ पर? आपके दिल्ली में है। हस्तिनापुर है जो आपके कहाँ पर है? मेरठ साइड है। ठीक है, आपके हरियाणा साइड है। ठीक है, मेरठ साइड है। एंड अस्तरंग जिक्रा है जो आपके कहाँ पर है? ईट पे है। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, और आपके जो कहाँ पर है? लास्ट के उत्तर प्रदेश में है फिलहाल। दे फाउंड दैट द पीपल लिव्ड इन हर्ड्स एंड कीप कैटल as well as अदर एनिमल्स। ठीक है, वो लोग कहाँ रहते थे? एक झोपड़ी बनाकर रहते थे जो क्या करते थे? कुछ एनिमल्स को पालते थे, जैसे कि पशुपालन का काम करते थे जो उनके लिए क्या होते थे? उपयोगी होते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। वो अपनी जीवन का गुजारा भी कैसे करते थे? कई सारी क्रॉप्स उगाकर, जैसे चावल उगाना, गेहूं उगाना, मतलब अपने खाने की कुछ फसलों को वो क्या करते थे? उगाते थे, जिनसे कि क्या हो सके? वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, जैसे कि राइस हुई, व्हीट हुए, मस्टर्ड हुआ, शुगर केन हुआ, इन सब का क्या करते थे? वो उत्पादन करते थे और अपने काम में लेते थे। दे मेड द अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, अदर्स वेयर रेड। ठीक है, और वो क्या करते थे? आपकी जो भी मिट्टी होती थी, मिट्टी के क्या बनाते थे? घड़े भी बनाते थे जो किस में होता है? ग्रे, या तो ग्रे कलर में होते थे या फिर लाल कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइड्स इज नॉन एज द पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, आपके क्या होते थे वहां पर? कई सारी पॉटरी भी आपके अलग अलग तरह के वो क्या बनाते थे? घड़े बनाते थे। As is the obvious from the name, these grey pots had the painted designs as usually simple lines and the geometric patterns। ठीक है, उस पर क्या करते थे? कई सारे चित्र, जो भी वो पॉटरी बनाते थे, जो भी वो पॉट बनाते थे, उस पर कई तरह की वो क्या करते थे? डिजाइन भी बनाते थे। उस पॉट पर वो क्या बनाते थे? कई सारे डिजाइन भी बनाए, जैसे कोई फ्लावर बनाया या कुछ भी आपके ज्यामिति तरह ज्योमेट्री टाइप के कुछ डिजाइन वहां पर बनाए जाते थे। ठीक है, महाजनपद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब महाजन, पहले हमने जनपद के बारे में पढ़ा था, अब हम महाजनपद। महाजनपद यानी जनपद से भी क्या होते थे? बड़े बड़े होते थे। अबाउट द 25 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले की बात है अगर हम बात करें तो, सम जनपद बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। कई सारे जनपद होते थे जो क्या होते थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। एंड वेयर नॉन एज द महाजनपद, जो बड़े बड़े होते थे उनको महाजनपद के नाम, जो जनपद क्या होते थे? बड़े होते थे, उनको हम महाजनपद के नाम से भी जानते थे। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वेयर द fortified. These means had hug walls of wood, bricks or stone
वेयर बिल्ट अराउंड दैम, ठीक है। आपके क्या होते थे, कई सारे महाजनपद होते थे, बड़े बड़े शहर बनते थे, बसते थे, जिनके क्या होते थे, राजधानियां भी होती थी, उनकी कैपिटल सिटी भी होती थी, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे ये देखो मैप 4 में आपके कई सारे क्या दे रखे हैं, जनपद है, जो भी आपके महत्वपूर्ण जनपद है, महाजनपद है, और जो शहर है वो दे रखे हैं। देखो गांधार है, तक्षशिला है, ठीक है। फिर ये देखो ये हस्तिनापुर दे रखा है, ठीक है, पांचाल दे रखा है, कौशल दे रखा है, अवंती दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो उज्जैन है, ठीक है। फिर कौशाम्बी है, राजगढ़ है, मगध है जो सबसे बड़ा माना जाता था, फिर अंग है, फिर आपके ये वज्जी दे रखे हैं। देखो आप इस मैप को देखो, इसमें आपके कई सारे क्या दे रखे हैं, जनपद और महाजनपद यहाँ इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर दे रखा है गांधार, फिर तक्षशिला, फिर आपके दे रखा है दलदली, ठीक है, फिर हस्तिनापुर, पांचला, कौशल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आपके पांचाल दे रखा है, कौशल दे रखा है, वैशाली दे रखा है, कौशाम्बी, राजगढ़, मगध, अंग, ये सारे ही आपके क्या थे, महाजनपद थे, ठीक है। उस समय आपके क्या थे, इनके क्या होते थे, इनके कैपिटल सिटी है, ये बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। ये अगर हम सबसे बड़ा बात करें तो आपके मगध है, ठीक है, हस्तिनापुर है, ये सब आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। फोर्ट्स वेयर द प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वेयर द अफ्रेड टू अटैक फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड द प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े किले बनाए जाते थे वो किन से बनाए जाते थे, ब्रिक से बनाए जाते थे, लकड़ियों से बनाए जाते थे, आपके बड़ी बड़ी ईंटों से बनाए जाते थे। उनकी दीवारें क्या होती थी, बड़ी बड़ी। आपने आज भी देखा होगा कि आपने कभी किले किले देखे होंगे, वो देखो कितनी ऊंचाई पर बने हुए होते थे, बने हुए होते हैं ना, ठीक है। वो क्या, उनकी दीवारें कितनी बड़ी बड़ी, ताकि कोई भी आपके क्या कर सके, राजा पर अटैक करे तो उनको क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना बचाव कर सके। इट इज ऑल्सो द लाइकली दैट सेम सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर बाय द बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल और एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज, ठीक है। आपके जो भी राजा क्या होते थे, पावरफुल होते थे, ठीक है, जो जो क्या होते थे, रिच होते थे, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा होता था, उनकी जो बिल्डिंगें होती थी वो भी क्या होती थी, बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग, ठीक है। फिर जितना भी जो एरिया अगर राजा के कवर में आता था तो वो उन सबको कौन हैंडल करते थे, कौन कंट्रोल करते थे, आपके राजा कंट्रोल करते थे। यानी कि उस एरिया में जितने भी लोग रहते थे, ठीक है, उस सिटी में जितने भी लोग रहते थे वो किन के अंडर में आते थे, आपके राजा के अंडर में आते थे। यानी कि उनको उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये सब किनका वर्क था, राजा का वर्क था। बिल्डिंग सच हग वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। राजा की जो बिल्डिंग, जो भी महल बनाए जाते, जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी, वो क्या होती थी, आपके उनकी जो दीवारें होती थी वो क्या होती थी, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। इसमें कई सारे हमें कई हजारों या फिर लाखों ब्रिक्स और स्टोन्स हम इसमें इसको बनाने के लिए क्या लेते थे, काम में लेते थे। कई सारे पत्थरों से मिलकर ये कई लाखों पत्थर इसमें जुड़े होते थे। दिस इन टर्न मेन द enormous labor provided the possibly by thousands of men, women and children। इसमें हमें क्या, इनको बनाने के लिए भी हमें कई सारे किसकी जरूरत पड़ती थी, लेबर की जरूरत भी पड़ती थी। इसमें कई सारे मैन वुमेन क्या करते थे, काम करते थे। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और आपके जितने भी जो संसाधन होते थे इन सबको इसमें काम में लिया जाता था। ये देखो इतने ये सब वर्कर क्या कर रहे हैं, इस दीवार को बना रहे हैं, ठीक है। द न्यू राजास नाउ बिगेन द मेंटेनिंग आर्मी, सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलरली सैलरी एंड द मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। आपके जो भी नए राजा बनते थे वो क्या बनते थे, वो अपनी आर्मी रखते थे, अपने सोल्जर्स रखते थे, उनको सैलरी देते थे, ठीक है। वो क्या भाई, आप जो भी सैनिक होते थे उनको क्या दी जाती थी, उनकी सैलरी दी जाती। सम पेमेंट्स वेर द प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। उस समय आपके कैसे चलते थे, कॉइन भी पंच मार्क वाले कॉइन चलते थे, ठीक है। हम देखेंगे तो हमारे कैसे कॉइन चलते थे, पहले पंच मार्क वाले कॉइन चलते थे। टैक्सेस, पहले सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के और ऐसे दिए जाते थे, टैक्सेस यानी कर। as the rulers of the महाजनपद were the building hug forts maintaining big armies they needed more resources। आप देखोगे पहले कि महाजनपद में जो महाजनपद क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं, तो इनके जो राजा रहेंगे तो उनकी जो बिल्डिंग भी रहेगी वो भी क्या रहेगी, उनके वो किले रहते हैं, फोर्ट रहते हैं, वो भी कितने
वो भी कैसे होते हैं, बड़े बड़े किले होते हैं, ठीक है। और उनकी जो आर्मी होती है, उनकी आर्मी भी क्या रहती है, बड़ी रहती है, यानी उनके सैनिकों की जो सेना होती है वो भी क्या होती है, बड़ी होती है। दे नीडेड मोर रिसोर्स, उनको कई सारे रिसोर्स की भी जरूरत पड़ती है। एंड दे नीडेड द ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज, so instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the raja of the जनपद, they started collecting regular टैक्स। तो इसके लिए आपके राजा क्या करते थे, टैक्स भी लेते थे लोगों से, ठीक है। ठीक है, और जब उनके बड़े बड़े किले होते थे तो उनको क्या रखने पड़ते थे, अपने कर्मचारी भी रखने पड़ते थे, ठीक है। अब वो राजा क्या करते थे, जो भी आपके राजा होते थे वो किसी भी तरह जो भी लोग उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे उन पर डिपेंड नहीं रहते थे, बल्कि वो क्या करने लगे थे, लोगों से कर भी वसूलने लग गए थे। लोगों से क्या लेने लग गए थे, टैक्स लेने लग गए थे। Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. As usually, the tax was fixed at the one-sixth of what was produced. This was known as the भागा और अ शेयर, ठीक है। आप देखोगे तो उन लोगों ने टैक्स किस पर लगाए थे, राजा ने क्रॉप्स पर टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि जो भी फसल होती थी, क्यों क्रॉप्स पर क्यों लगाए थे, क्यों, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते थे वो ज्यादातर क्या करते थे, आपके खेती करते थे। और जो लोग खेती करते थे तो उनसे जो खेती से अपना व्यवसाय, उनका जो हम बात करें तो उनका जो व्यवसाय था, ठीक है, मेन अगर वो वर्क करते थे वो आपके एग्रीकल्चर का ही वर्क करते थे। तो वो जो भी क्रॉप करते थे उन पर 1/6 आपके क्या लगा दिया गया था, जो भी उनका प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, उसका 1/6 भाग क्या देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ता था, ठीक है। देयर वेर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग, ठीक है। और उन्होंने कई सारे क्राफ्ट पर्सन पर भी लगा दिए थे, ठीक है। वो क्या करते थे, राजा के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते थे, यानी कि आपके जो भी लेबर होते थे वो राजा के वहीं वर्क करते थे, ठीक है। राजा के लिए उनको हर महीने क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, या फिर उनके लिए क्या करना पड़ता था, कर वर्क काम करना पड़ता था, ठीक है। आपके जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो भी बुनकर होते थे, ठीक है, और या जो भी होते थे जो सिलाई करते थे, वो सब क्या करते थे, एक दिन क्या करते थे, राजा के वहां पर काम कर कर कर्ज अपना चुकाते थे, ठीक है। जो हेडर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, ठीक है। आपके जो भी जो पशुओं को पालते थे, ठीक है, जो पशुपालन का काम करते थे, वो भी पशुओं से जो भी चीजें प्राप्त होती थी उन पर टैक्स लगाते थे। देयर वेर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स दैट वेर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, ठीक है। और जो भी आपके व्यापारी लोग होते थे, जो भी आपके क्या करते थे, बिजनेस करते थे, वो लोग क्या करते थे, जो भी सामान या जो भी वस्तुओं का जो व्यापार होता था, जो भी बेचते थे खरीदते थे, उनके जो भी सामान होते थे उन पर टैक्स लिया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो आपके हंटर्स गैदर थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो भी जंगलों से जो भी चीजें प्राप्त होती थी उससे राजा को क्या देते थे, टैक्स देते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि में बदलाव हुए थे। देयर वेर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, ठीक है। उस समय में आपके एग्रीकल्चर में दो बड़े चेंजेस होते हैं। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेल्स, ठीक है। सबसे पहला हुआ था कि इसमें लोहे जो भी हम हल जोतते हैं, ठीक है, जो फाल होता है हल जोतने का, ठीक है, खेत जोतने का, वो किसका होने लग गया था, लोहे का बनकर आने लग गया। दिस मीन दैट हैवी क्ले, the clay soil could be turned over better than with the wooden plowshare so that more grain could be produced, ठीक है। आपके पहले किसका हुआ करता था, लकड़ी का हुआ करता था, अब लकड़ी से बेटर तो आपके किसका होगा, लोहे का होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन, यानी जो भी हमारी जो फसल है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा धान को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पीपल बिगेन द ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पहले लोग क्या करते थे, धान को बीज छिड़क कर धान को उगाते थे, लेकिन उसके बाद में क्या होने लगे कि धान के क्या होने, पौधे रोपने लग गए थे, यानी कि धान के पौधों को क्या करने लग गए थे, रोपने लग गए थे। दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ द scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then the planted in the fields, ठीक है। आपके जो लोग होते थे वो पहले क्या करते थे, जो भी आपका ग्राउंड होता था, जो भी खेत होता था, उसमें बीज
छिड़क कर क्या करते थे, पौधों को उगाते थे। लेकिन आपके अब धीरे धीरे माहौल क्या होने लगे, चेंज होने लगे, इसमें कई सारी नई टेक्निक आने लगी, तो लोगों ने क्या करने लगे थे, पौधों को रोपण शुरू करने लग गए थे, लोग पौधे उगाने लग गए थे। This led to increase the production as many more plants survived. However, it was the back-breaking work. Generally, slave men and women एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। ठीक है, इससे क्या होने लगा, आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क करने पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। और ये काम आपके कौन करते थे, जो भी दास दासी होते थे, ठीक है, जो भी आपके दास दासी मैन वुमेन होते थे, वो ये सारा काम करते थे। ठीक है, इन पर इसके लिए क्या, जिनको क्या बोला जाता था, लैंडलेस एग्रीकल्चर बोला जाता था, लेबर्स बोला जाता था, कमक्कर्स बोला जाता था। ठीक है, अगर क्यों, क्योंकि ये सारा जो काम होता था इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्लोजर लुक ऑफ, हम थोड़ा थोड़ा महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो आपका पहला है मगध, फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज। ठीक है, मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर। 200 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका जो मगध था वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अगर महाजनपद हमने देखा था तो वो कौन था, कई सारे महाजनपद आपके बड़े थे, लेकिन मगध उसमें से क्या एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये 200 साल पहले बना हुआ। मैनी रिवर सच एज द गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगध। ठीक है, आपके कई सारी रिवर्स ऐसे निकलती थी, जैसे गंगा हुआ। ठीक है, ये भी आपके कहाँ से, मगध के। This was important for transport, water supply, making the land fertile। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी था, वाटर सप्लाई भी थी। ठीक है, मेकिंग द लैंड फर्टाइल थी, वहाँ की जो जमीन थी वो भी क्या उपजाऊ थी। पहली बात, यहाँ जहाँ से नदियाँ निकलेगी वहां से की जो भूमि रहेगी, वहाँ की जो लैंड रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, फर्टाइल रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां से नदियाँ निकलती है, तो वहां पर क्या रहती है, हमेशा पानी वहां पर रहता है। पार्ट्स ऑफ मगध वेयर द फॉरेस्टेड, ज्यादातर मगध का पार्ट कैसा था, जंगल वाला था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, आपने देखा होगा कि जंगलों में कौन रहते हैं, आपके एलिफेंट्स रहते हैं। कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, उनको पकड़ा जाता था और उनको किसके लिए ट्रेन किया जाता था, आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, आपका जो भी आपके जंगल से क्या करते थे, एलिफेंट्स को पकड़ते थे और उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, गार्ड्स एंड द चैरिटीज। ठीक है, आप देखोगे आपके जो फॉरेस्ट है वो उनको क्या देती थी, आपके वुड देती थी। हमें जंगलों से हमें क्या मिलता था, लकड़ी मिलती थी, जो हमारे मकान बनाने में, ठीक है, कार्ड्स और द चैरिटीज बनाने में क्या काम आते थे। ठीक है, बिसाइड देयर वेयर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी द टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपल्स। और यहाँ से क्या मिलते थे, आयरन और भी मिलते थे। ठीक है, इनकी भी खाने मिल जाती थी, जिनसे हमें क्या बनाने पड़ते थे, हमें बहुत अच्छे अच्छे टूल्स यानी वेपन्स, ठीक है, बनते थे। ठीक है, कई सारे हथियार भी हम उनसे बना लेते थे। आपने लोगों ने देखा होगा कि हथियार किनके बने होते, लोहे के बने होते थे। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजात शत्रु। ठीक है, मगध पर दो बड़े पावरफुल रूलर्स ने भी क्या किया था, राज किया था। उसमें से एक नाम आता है आपके बिम्बिसार का, दूसरा आता है अजात शत्रु का। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्क्यूर अदर जनपद। महापद्म नंद और वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। ठीक है, आपके और भी कई सारे इसमें नाम आता है, जैसे महापद्म नंद का आता है। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसने आपके सब कॉन्टिनेंट का जो भी नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। राजगीर, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। जो आपका राजगीर था, ठीक है, वो आपके मगध की क्या रही थी, कैपिटल रही थी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, बिहार में है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रेजेंट डे पटना, लेकिन बाद में किसको कैपिटल बना दिया गया था, पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया गया था, जो अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, पटना में है। मोर देन 2300 years ago, a ruler named the Alexander, who lived in the Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror। ठीक है, आपके एक अलेक्जेंडर नाम के जो आए थे बाहर से, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो क्या चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्क्यूर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्क्यूर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू द
इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीज, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, वो क्यों नहीं जीत सकता, वो जीत सकता था, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड को जीत सकता था, लेकिन उसने किन को जीता, सबसे पहले इजिप्ट को जीता, फिर वेस्ट एशिया को जीता, फिर वो कहाँ आया था, हमारे भारत में आया था, ठीक है। उप महाद्वीप के जरिए वो कहाँ आया था, कई सारे बीज पहाड़ियों के द्वारा, वो कहाँ, कई सारे सागर्स के, जो भी हम देखेंगे हमारे दक्षिण में क्या है, अरब सागर है, ठीक है, और आपके बंगाल की खाड़ी है, तो वहां से वो क्या आए थे, आपके भारत में आए थे। दे वेयर स्केर्ड when he wanted to march further the eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, the charities and the elephants, ठीक है। वहाँ के जो हमारे जो सोल्जर्स थे वो क्या हो गए थे, थोड़े से डर गए थे। क्यों डर गए थे, क्योंकि उनके पास में सेना, उनकी जो सेना थी वो क्या थी, बहुत बड़ी थी, उनके पास में एलिफेंट्स भी थे, बहुत सारे ऐसे हथियार भी थे जो नए टेक्निक के भी थे, ठीक है। वो क्या थे, वो आपके बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो बाहर से आए थे, और जब वो बाहर से आए थे तो उनके पास में क्या थे, बहुत ज्यादा हथियार भी थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, कुछ राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ते गए थे। भाई बाहरी सेना का क्या होता है, हमारे देश में आक्रमण शुरू होने लगे थे, लेकिन हमारे राजा महाराजा के पास में तो सेना तो बड़ी थी, ठीक है, और पैदल जो सेना थी वो पैदल थे, ठीक है, कुछ रथ थे और कुछ क्या थे उनके पास में, हाथी और भी थे, ठीक है। अब दूसरा महाजनपद है वजी। वाइल द मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गण और संघ, ठीक है। अब हम किन के बारे में, हमने अभी मगध के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, एक बहुत पावरफुल किंगडम था, बहुत पावरफुल साम्राज्य था, ठीक है। अब हम देखते हैं वज्जी के बारे में। यहाँ वज्जी की जो कैपिटल थी, ठीक है, जो भी इसकी राजधानी थी वो कौन सी थी, वैशाली, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, आपके बिहार में। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग थी, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन थे, गण और संघ थे। इन गण और संघ देयर वेयर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, ठीक है, ये आपके क्या थे, अलग अलग भागों में डिवाइड थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन वाज नॉन एज अ राजा, ठीक है। आपके इसमें कोई प्रति एक व्यक्ति क्या नहीं करता था, राज नहीं करता था, उनके अंडर में कई सारे लोग भी क्या करते थे, राज करते थे, ठीक है। कई सारे क्या होते थे, शासक थे, ठीक है, यानी कि राजा के साथ में कई सारे लोग भी क्या करते थे, शासन करते थे, यानी राजा अपने अपने जो भी छोटे छोटे थे उनको डिवाइड कर देते। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट, ठीक है। और ये सारे राजा क्या होते थे, एक जगह पे इकट्ठे होते थे, ठीक है, एक असेंबली होते थे और वहां पर वो डिसाइड करते थे कि कैसे क्या वर्क करने हैं, ठीक है। इस डिस्कशन लेने में कई सारे तर्क वितर्क भी होते थे, फिर वो डिसाइड करते थे कि हमें किस तरह के कैसे डिसीजन लेने। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। वो ये सब चीजें डिस्कस करते थे वहां पर कि अगर किसी भी तरह के कोई शत्रु हम पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, अटैक कर दे, तो हम उनका सामना कैसे करेंगे, क्या हमारी रणनीति रहेगी, इसके बारे में वो क्या करते थे, वहां पर डिस्कशन करते थे। हाउएवर वुमेन दासेस एंड द कमक्कर्स could not participate in this assemblies, जो भी आपके दास दासी होते थे, जो कमकर लोग होते थे, वो इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं होते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीर बिलोंग टू गण्स और संघ, जो भी आपके बुद्ध और महावीर होते थे वो आपके किन से बिलोंग करते थे, गण और संघ से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ्स कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। आप जब बुद्धिस्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको संघ और गण के बारे में कई सारी बातें मिलेंगी, ठीक है। अगर राजास ऑफ पावरफुल, जो हम आगे के चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, बुद्धा के बारे में और महावीर के बारे में, ठीक है। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्क्यूर द संघ, ठीक है, राजा ने कई साल तक राजाओं ने राज किया था। नेवरदलेस दीज द लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तक, टिल अबाउट 15 years ago when the last of the guns और संघ were the conquered by the गुप्त रूलर्स, ठीक है। उसके बाद में आपके 1500 साल तक कई सारे राजाओं ने राज किया था। उसके बाद में यहाँ पर कौन आ गए थे, ठीक है, आपके गुप्त वंश आ गए थे, ठीक है, जिन्होंने संघ और गण पर अपना राज
जिन्होंने अपना राज कर लिया था या फिर इनको जीत लिया था। अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 10। ठीक है, हम इनके बारे में, गुप्त रूलर्स के बारे में या फिर गण और संघ के बारे में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने जनपद, महाजनपद के बारे में, राजा महाराजा और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमने इसमें राजा महाराजा के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।